अब आप बात करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है आपके एच पी इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ ए पी। मतलब कि मैं बता दूं, अगर ए पी का कोई प्रोग्रेशन है 1 2 3, अगर आर इन ए पी में है तो इसका रिवर्स यानी कि 1/1, 1/2 एंड 1/3 आर इन एच पी। क्लियर है? यदि 1 2 3 अगर ए पी में है तो 1 का उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे तो 1/1, 1/2, 1/3 आर इन किस में हो जाएगा? एच पी में हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ए पी का रिवर्स आपके सामने क्या हो जाएगा? एच पी में हो जाएगा। ठीक है, ए बी का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो एच पी आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। इफ ए बी सी आर इन एच पी देन 1/a 1/b 1/c आर इन ए पी। इस कंसेप्ट को समझ लेना। यदि कि ए बी सी अगर एच पी में है, जैसे कि कोई भी टर्म, जैसे कि ए आपके सामने, बी और सी अगर आर इन किस में है? एच पी, देन बोल सकते हैं 1/a 1/b एंड 1/c आर इन ए पी। क्लियर है? यदि ए बी सी एच पी में है तो बोल सकते हैं 1/a 1/b 1/c आर इन किस में होगा? तो ए पी में होगा। अब जब ए पी में होगा तो यहाँ से कंडीशन भी बन के आ जाएगा। कैसे? तो इस टर्म का 2 गुना, इस टर्म का 2 गुना, यानी कि 2/b बराबर होगा किसके? 1/a प्लस 1/c के। यानी बीच वाले टर्म का 2 गुना बाहरी, और मतलब कि दोनों बाहरी टर्म के योग के बराबर होता है। ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी ए पी के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गया? क्लियर है चीज? देखिए ए पी के बाद जो है हार्मोनिक, हालांकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेना चाहिए, लेकिन मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ए पी से ही वो कोरिलेटेड है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया क्या? चलिए आगे बढ़िए। अब बात करते हैं एच एम की। एच एम क्या होता है? ए और बी का, है ना? ए और बी का एच एम निकालना अपने को। ठीक है, एच एम ऑफ ए एंड बी। अगर ए और बी एच पी में है, एक बात सोचिए, ए और बी क्या है? ए एंड बी आपके सामने किस में है? एच पी में। तो बोल सकते हैं 1/a एंड 1/b किस में हो जाएगा? तो ए पी में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का अगर आपको ए एम निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1/a प्लस 1/b अपॉन में 2 कर देंगे, है ना, ए एम निकालने के लिए। तो क्या आएगा देखिए यहाँ से, तो a प्लस बी, नीचे आएगा कितना? ए बी, तो यानी कितना हो जाएगा? 2ab। अगर ए एम ए प्लस बी अपॉन 2ab है तो बोलिए एच एम क्या होगा? यहाँ से एच एम क्या होगा? एच एम आपके लिए क्या होगा? तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यानी ए एम अगर ये है तो बोल सकते हैं एच एम क्या होगा आपके सामने? तो 2ab अपॉन a प्लस बी। तो यदि 2 नंबर्स दिया हुआ है तो उनका एच एम निकालना है आपको। तो एच एम निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? 2ab अपॉन a प्लस बी, जो कि आपके सामने दिया हुआ है ना। यदि 2 नंबर्स का आपको हार्मोनिक मीन निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। करें इफ ए बी सी आर इन ए पी देन बी सी सी ए एंड ए बी आर इन किस फॉर्म में होगा? यदि ए बी सी आर इन ए पी में है तो बी सी सी ए एंड ए बी, बी सी सी ए एंड ए बी किस में होगा? चलिए ए बी सी ए पी में है तो आप एक बात बताइए मेरे को, ए बी सी ए पी में। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर कोई सीरीज एपी में है तो किसी समान संख्या से गुना करना, भाग करना, जोड़ना, घटाने से वो एपी में ही रहेगा। बिल्कुल रहेगा। मैं क्या करता हूँ, इसमें जो है ए बी सी से भाग देता हूँ, ए बी सी से भाग देता हूँ। ठीक है, ए से ए कट जाएगा तो बताओ ये किस में रहेगा? ये भी तो अपने पास एपी में ही होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी सी ए पी में है तो अगर किसी संख्या से भाग देंगे, गुना करेंगे या घटाएंगे तो भी वो ए पी में रहेगा। तो मैंने क्या किया कि इनको जो है ए बी सी से भाग दे दिए तो भी फिर इनको ए पी में ही होना चाहिए। तो ए से ए कट गया, बी से बी एंड सी से सी, तो यानी क्या बचा? 1/bc 1/ac एंड 1/ab। ये भी बताइए किस में होगा? तो ए पी में ही होगा। तो इसका रिवर्स जब करोगे आप तो ए पी में तो रिवर्स करोगे, यानी कि बी सी ए सी
एंड ए बी, ये किस में हो जाएगा आपके सामने, तो एच पी में हो जाएगा, क्योंकि ए बी का क्या होता है, रिवर्स होता है, यानी बोल सकते हैं बी सी ए सी एंड ए बी किस में हो जाएगा आपके सामने, एच पी में हो जाएगा। क्लियर है चीज, समझ में आ गया, किस में हो जाएगा, तो एच पी में हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि ए बी सी आर इन ए पी, देन अब ए पी में है ए बी सी, ठीक है, तो आप कुछ मत करो, यहाँ पे कोई वैल्यू रख लो, ए बी सी की वैल्यू आप 1 2 3 रख लेते हैं, आसान हो जाएगा। ए बी एंड सी की वैल्यू 1 2 एंड 3 रख लेते हैं, ठीक है। चलिए ए की वैल्यू अपन 1, तो 1 इंटू 2 प्लस 3 5/6, ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/6, ठीक है। आगे बढ़िए, बी इंटू यानी कि 2 इंटू सी प्लस ए यानी 8/3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए सी इंटू ए प्लस बी यानी कि 3 इंटू ए प्लस बी 9/2। अब ये जो सीक्वेंस आया किस में आया है, अगर ये ए बी सी आर इन ए पी है तो इनका मान रखने पर ये किस में आया है, इस बात को अपने को देखना है, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, अब अगर हम इनका डिफरेंस लें, इससे अच्छा है कि अगर मैं बोलूं कि इनको अगर जोड़ के अगर देखें इसका डबल करके देखते हैं क्या होता है ना। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 से इधर भी गुना कर दो, 3 से 27 और 5 कितना हो जाएगा, देख लेते हैं, चाहे 5 दूना 10 और 6 9 54, छोड़ो 64 हो जाएगा ना, 64/12 यानी 4 से करेंगे, बिल्कुल। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है आपके सामने, जोड़ने पे आ रहा है 64/12, मतलब कि 4 से करेंगे तो 16/3, जोड़ने पे आया कितना 16/3। इनको डबल कर दो, क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर ए बी सी अगर 3 टर्म ए पी में है तो बीच वाले टर्म का 2 गुना दोनों साइड वाले टर्म के योग के बराबर होता है, तो डबल करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 16/3, यानी कि दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो बोल सकते हैं क्या कि ये जो टर्म आया है किस में आया है, ए पी में ही आया है, किस में आया है, ए पी में ही आया है, ठीक है। कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने क्या किया था यहाँ पे कि ए बी सी का मान रख लिया था, है ना, और ए बी सी की वैल्यू आप यहाँ पे 1 1 भी रख सकते थे, फिर 1 1 रखने से हो सकता है ये कंट्राडिक्शन क्रिएट कर दे, है ना। ये फिर कितना होता है 2 2 2 आ जाता है ना, तो 1 1 1 ए पी में तो 2 2 भी ए पी में है, लेकिन 1 2 3 रख के अपना क्या हो गया, बिल्कुल मामला क्लियर हो गया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ए पी जी पी एच पी सब दे रखा था यहाँ पे और नॉन ऑफ दीज भी दे रखा था, ठीक है। तो 1 2 3 रखने पर क्लियर हो गया कि जो सीरीज बनेगा आपका कैसा, ये जो आपके टर्म्स है वो किस टर्म में है, तो ए पी के अंदर है, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। करें इफ एक्स वाई जेड आर इन एच पी, है ना, एक्स वाई जेड किस में है, एच पी में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड, वाई प्लस एक्स एंड वाई माइनस एन, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब हमें ए पी का टर्म मानना होता था तो हम किस में मानते थे, 1 2 3, तो जब आपको एच पी का टर्म मानना है ना तो 1/1 1/2 1/3 में मान सकते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं क्या, x की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 1 लेते हैं, y की वैल्यू कितनी 1/2, z की वैल्यू कितनी 1/3, तो y की वैल्यू कितनी है 1/2 एंड z की वैल्यू कितनी है 1/3, है ना। तो चलिए 1/2 प्लस 1/3 अपॉन में 1/2 माइनस 1/3 प्लस y प्लस एक्स, y की वैल्यू कितनी है आपके सामने, तो y की वैल्यू आपके सामने 1/2 और x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/2 प्लस 1 एंड 1/2 माइनस 1, ठीक है। क्लियर है यहाँ से। अब देखिए एक चीज करते हैं, 3 एकम 3 2 एकम 2 यानी 5/6 और ये कितना हो गया 1/6, तो 6 से तो 6 कट गया, यानी कितना आया आपका 5 और नीचे कितना है 1 आया, ऊपर कितना हुआ 2 एकम 2 1 3, है ना, 3 आया और नीचे कितना आया -1/2 यानी कि नीचे -1 है, यानी कि 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2, तो बोल सकते हो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। ये माइनस यहाँ जाएगा तो 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग। यदि एक्स वाई जेड एच पी में है तो अगर हमें ए पी का टर्म मानना होता है तो हम 1 2 3 में मानते हैं,
HP का टर्म मानना है तो उसको रिवर्स कर दो, 1/1 यानी कि 1/2 1/3। ठीक है, अभी कह रहा है कि R in AP देन ABC R in, है ना। कह रहा है कि ये टर्म AP में है, आपके लिए AP में है तो ABC किस में होगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, ये टर्म जो है आपके सामने गिवन है, ये AP में ऑलरेडी है ना। तो AP में है, इसका मतलब क्या हुआ कि ABC आपका किस टर्म में है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए B + C - A अपॉन A, ये AP में है, C + A - B अपॉन B एंड A + B - C अपॉन C, ये आपके AP में है ऑलरेडी। किस में? AP में है। अगर मैं सब जगह +2 ऐड कर दूं तो भी ये AP में ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे बताइए? बिल्कुल AP में ही रहेंगे, अभी भी ये किस में है? AP में ही। अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2A आएगा और -A, यानी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? A + B + C अपॉन A। सॉल्व करेंगे तो C प्लस, चाहे आप डायरेक्ट लिख लो A + B + C अपॉन B, B + C अपॉन में कितना आएगा? B, और यहाँ से भी देखेंगे तो क्या आएगा? A + B + C अपॉन में C। ये भी AP में था, ये भी AP में आएगा। सब में से A + B + C अगर काट देते हैं तो भी A क्या आएगा? AP में ही आएगा कि नहीं आएगा बताइए? तो बोल सकते हैं कि यहाँ से देखो कि बोल सकते हैं कि 1/A 1/B एंड 1/C भी किस में आएगा? AP में ही आएगा। तो यदि 1/A 1/B 1/C AP में है तो बताइए A B C किस में होगा? तो आपके सामने HP में होगा। क्लियर है? तो बोल सकते हैं कि ABC किस में होगा? आपके लिए HP में होगा। क्लियर है? तो यदि ABC आपके किस में हो जाएगा? आपके लिए HP। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखिए जो कंडीशन मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसका यूज आपको यहाँ पे मिल रहा है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि इफ इन HP mth टर्म इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m + n टर्म। ठीक है, अब देखिए HP की बात कर लेते हैं। HP में यदि Tm = कितना है? 1/n है, तो बताइए AP में क्या हो जाएगा? यदि Tm टर्म 1/m है तो AP में n हो जाएगा, है ना। एंड देखिए Tn टर्म कितना है? HP में 1/n है तो m है, तो AP में कितना हो जाएगा बोलेंगे तो m हो जाएगा। तो AP की अगर बात करें तो बताइए AP में Tm + n टर्म क्या हो जाएगा? AP में तो 0। AP में अगर बात करें, स्टार्ट याद कीजिए जो मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट आपको 6-7 बताया था। यदि AP में m टर्म n है, n टर्म m है, तो Tm + n टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपसे ये टर्म जो पूछ रहा है HP में पूछ रहा है, तो यदि AP में 0 है तो HP में क्या हो जाएगा? यदि AP में ये 0 आ रहा है तो HP में क्या हो जाएगा बताइए? इसका रिवर्स 1/0 हो जाएगा क्या बताइए? HP में क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा ना। और 1/0 का मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। क्लियर है? 1 में अगर आप 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा? अनडिफाइंड। तो देखिए AP का जो कंडीशन था वो अपन HP पे भी लगा सकते हैं। ये तरीका आपको समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। आगे बढ़िए, ABC R in HP देन, अगर ABC HP में है तो बोल सकते हैं कि आपके लिए ये टर्म किस में आएगा? तो मैंने बताया था कि ABC में अगर HP मानना हो, A B C अगर आपको HP में दिया हो तो 1 1/2 एंड 1/3 मान सकते हैं। चलिए B + C अपॉन A, B + C यानी कि बोल सकते हैं इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसका मान किस में आ जाएगा? 3 और 2 5/6 आएगा क्या? है ना। C + A अपॉन B यानी कि 3 एकम 3 और 1 4/3 अपॉन में कितना आ जाएगा? 1/2, है ना। तो बोलेंगे ये कितना हो जाएगा? 8/3। चलिए A + B कर लेते हैं।
यानी कि 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2 अपॉन में सी की वैल्यू कितनी है 1/3, ठीक है। तो अपन बोल रहे हैं क्या कि 5/6, ये कितना आया 8/3 और ये कितना आया 9/2। कुछ याद आ रहा है क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था इसको करके। ये किस में आएगा? आपके एपी में आएगा ना? थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि इन दोनों का सम इसके डबल के बराबर होगा, है ना? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन एचपी mth टर्म इज n and n टर्म इज m, देन फाइंड mnth टर्म। एपी में आप बताइए एपी में क्या होगा? इन एचपी में अगर मैं बोल रहा हूं कि एचपी में अगर दे रखा है mth टर्म इज n, है ना? एचपी की बात कर लें, टी एम इज इक्वल टू कितना आया? तो बोल रहा है n है, और टी एन इज इक्वल टू कितना है? m है, ठीक है। तो एपी में क्या होगा? ये एपी में क्या होगा? तो n है तो 1/n हो जाएगा, m है तो 1/m हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताइए टी एम nth टर्म क्या होगा? यानी कि एपी में अगर बात करें कि टी एम nth टर्म क्या हो जाएगा, तो यदि याद करिए कि टी एम इज इक्वल टू 1/m और टी एन इज इक्वल टू 1/m, क्या था यहाँ पे? याद आया शायद आप लोगों को? मैं फिर से बता दूं एक बार, ये टी एम इज इक्वल टू 1/m, टी एन इज इक्वल टू 1/m, देन टी एम एन, ये एम एन है, एम एन है, टी एम एन इज इक्वल टू कितना था? 1 था, यही था ना? टी एम इज इक्वल टू 1। तो आप बोल सकते हैं क्या यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा? 1। किस में आ जाएगा? एपी में। तो एचपी में भी क्या हो जाएगा बताइए? इसका रिवर्स, यानी कितना आ जाएगा आपका? 1 ही आ जाएगा। क्लियर है? यदि एपी में 1 है तो एचपी में क्या हो जाएगा? 1 ही आ जाएगा। इसका जस्ट रिवर्स है ना। टी एम इज इक्वल टू एन, एपी एचपी में है तो एपी में कितना हो जाएगा? 1/n। टी एन इज इक्वल टू एम, एचपी में है तो एपी में कितना हो जाएगा? 1/m। तो एपी में ही अगर टी एम एन का निकालना है, एम एन टर्म कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो एपी में अगर 1 है तो एचपी में इसका रिवर्स, यानी 1/n, है ना? फाइंड एच एम ऑफ a/1 माइनस ए बी एंड a/1 प्लस ए बी, ठीक है। एच एम निकालना है इसका, मतलब कि इन दोनों का जोड़ बटा 2, सॉरी 2ab/a प्लस बी, यही आएगा ना? 2 इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा? a² अपॉन में, इन दोनों करेंगे तो 1 माइनस a² b², 2ab/a प्लस बी, है ना? तो a यहाँ से कॉमन हो जाएगा, यानी 1 प्लस ए बी प्लस में 1 माइनस ए बी अपॉन में a² में से, यानी 1 माइनस a² b²। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? एच एम क्या होता है? एच एम होता है ना 2ab, मतलब 2 टर्म अगर एक्स वाई है तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो पहले तो मैंने इनको दोनों को गुना किया, 2 के साथ गुना किया तो ये आया, फिर इन दोनों को जोड़ा तो ये आया, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और नीचे क्या बचेगा? 2a बचेगा। 2 इंटू ए, ऊपर क्या है? 2a², यानी 2a² अपॉन 2a। 2 से 2 कट गया, 1 a से a कट गया, यानी आपका आंसर कितना आया? ये आया। यानी इन दोनों का एच एम कितना हुआ? a हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा आपका कैलकुलेशन था, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एच में एम एन टर्म, mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m, है ना? ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है mnth टर्म इज mn अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ये काम आएगा आपके लिए। HP का mth टर्म इज कितना है? n है, एंड nth टर्म इज कितना है? m है। यदि किसी HP में, याद रखिएगा, Tm इज इक्वल टू n है इन HP, एंड Tn इज इक्वल टू कितना है? m है। तो Tm प्लस n टर्म क्या होता है? तो mn अपॉन m प्लस n, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, काम आएगा, है ना। किसी भी HP में mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m, देन फाइंड mnth टर्म क्या हो जाएगा? तो आपके mn अपॉन m प्लस n, ये डायरेक्ट आपके फार्मूला काम आएंगे, ठीक है। अब देखिए
इफ द AP 7 टर्म इज 8 एंड 8 टर्म इज 7, देन 15 टर्म इज कितना हो जाएगा? तो आपके सामने mm टर्म कितना है? 8 है और ये 7 है। तो क्या बताया था? mn/m प्लस m। ये देखिए 8 और 7 15वां टर्म पूछे आपसे, यानी कि 7 गुने 8 बटा 7 प्लस 8, यानी कि 7 8 56 बटा 14, सॉरी 15, कितना हो जाएगा? 56 बटा 15। क्लियर है? इस चीज़ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल आएंगे, इसका भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? तो चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपके लिए? अगला सवाल है कि इफ़ H इज द HM बिटवीन P एंड Q। H जो है HM है किसके बीच में? P एंड Q के बीच में H क्या है आपका? HM है, ठीक है? तो आपसे पूछ रहा है H/P प्लस H/Q, है ना? P और Q दो नंबर है, ठीक है? एंड P एंड Q का अगर HM निकाला जाए तो क्या आएगा? तो बोला जाए P एंड Q का अगर HM आपको फाइंड किया जाए, यानी कि HM, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं? तो हम डिनोट कर रहे हैं H से। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2PQ/P प्लस Q। आ जाएगी नहीं आ जाएगी बताइए? जहाँ जहाँ H है वहाँ 2PQ/P प्लस Q रख देते हैं। तो देखिए H की वैल्यू अपन रख देते हैं 2PQ/P प्लस Q, एंड एक लास्ट में Q भी है, सॉरी P भी है, एंड प्लस फिर से यहाँ पे कर देते हैं 2PQ/P प्लस Q। अब यहाँ पे क्या है? Q है, Q से Q कट गया, P से P कट गया। 2 ऊपर से कॉमन कर लेंगे, P प्लस Q नीचे, यानी 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा? P प्लस Q अपॉन में P प्लस Q, और ये कट जाएगा। आपका आंसर कितना है? 2 आया। क्लियर है चीज़? आपका आंसर कितना है? तो 2 आया।